हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सोल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। दोस्तों, आईफोन XR का तो बहुत वीडियो देखे हैं कि आप ऑल मोबाइल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने का। आज बहुत लेटेस्ट वीडियो लेके आया आप लोग के लिए। तो आज XR में बहुत अच्छे से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में बहुत स्पेशल है। जैसा ये आईफोन XR का 6.1 इंच है, तो मैं आपको 14 प्रो डीप पर्पल रिप्लेस करके बताऊंगा। तो 14 प्रो मैक्स में बताऊंगा कैसा रिप्लेसमेंट होता है। तो आपको कवर चाहिए तो ओरिजिनल कवर भी आप लगा सकते हो उसके अंदर। तो आपको मैं पूरा नज़दीक से पहला बता दूंगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले दोस्तों। 6.1 का 6.7 होगा। कैसा होगा आप लास्ट तक जुड़े रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देखिएगा आईफोन XR के बारे में मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा आईफोन 14 प्रो मैक्स में। पहला मॉडल आप देख सकते हैं, आईफोन XR के बारे में ही बता रहा हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स में मैं हाउसिंग ओपन करके आपको बता देता हूँ। डीप पर्पल है, आपको भी इस तरीके का रिपेयर करना रहेगा तो आप हमारे स्टोर में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल क्या है, जैसा आईफोन XR का 6.1 इंच है डिस्प्ले, इसका देखिएगा आईफोन 14 प्रो 6.7 इंच है। तो मैं डिस्प्ले भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और पूरा बनने के बाद फंक्शन भी आपको चालू करके बताएगा। आप देखेगा पूरा हाइट साइज़ देखेगा बहुत डिफरेंट है डिस्प्ले का। 6.1 से 6.7 इंच हो रहा, तो मैक्स बन रहा आईफोन 14 प्रो। तो डिस्प्ले हो गया है, हाउसिंग दिखा चुका। अभी मोबाइल कैसा खोलते हो वो भी मैं आपको बता देता। आईफोन XR का जो नीचे का डबल स्क्रू रहता है वो आपको ओपन करना रहेगा। और वाटर रेजिस्टेंट सील रहती है, उसको हीटिंग करके आपको निकालना रहेगा। मैं ऑलरेडी स्किप कर दिया हूँ, जो होता है ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा इस वजह से। तो केयरफुली आपको डिस्प्ले रिमूव करने के बाद ही पूरे पार्ट लिख लेंगे दोस्तों। तो डिस्प्ले आपको निकालना रहेगा केयरफुली से। राइट की तरफ आप देखेंगे तो जो डिस्प्ले और टच का जो स्ट्रिप होता है उसको ध्यान से आपको करना रहेगा। ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले पे लाइन आ सकता, ब्लैकआउट हो सकता या टच पैड वर्किंग नहीं होएगा। और टॉप पे भी आपको निकालना रहेगा, डबल लॉक रहता है लेफ्ट और राइट की तरफ, वो केयरफुली आपको खोलना रहेगा। ये रिमूव हो गया दोस्तों। स्पीकर का जो रहता है कनेक्टर और आपका टच और डिस्प्ले, दोनों कनेक्टर को आपको रिमूव करना है मदरबोर्ड से, मतलब अलग करना है, जब भी आप पार्ट खोल सकते हैं। तो ये रिमूव हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं डिस्प्ले अलग हो चुका है, केयरफुली से निकल चुका है। अभी मैं डिस्प्ले साइड में रख देता हूँ, बाकी का इसके अंदर मदरबोर्ड का आपको बताता हूँ। जो बैटरी कनेक्टर होता है उसके ऊपर जो स्टील होता है वो रिमूव करना है। और बैटरी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, बैटरी का कनेक्टर रिमूव करना, क्योंकि ऐसा पार्ट निकालेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, शॉर्ट हो सकता है, डेड हो सकता है पीस। कनेक्टर निकलने के बाद जो बैटरी होता है वो निकाल लेना आपको। केमिकल होएगा तो उससे मार के प्रेशर से भी निकल सकता है या हल्का से हीट करके भी निकाल सकते हैं। यह होने के बाद दोस्तों, जो ऊपर का जो फेस आईडी होता है, 3 स्ट्रिप होती है, कैमरा, फेस आईडी और ये सेंसर। तो केयरफुली आपको खोलना रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ज़रा से भी प्रॉब्लम आएगा तो फेस आईडी वर्किंग नहीं करेगा, नहीं तो कैमरा वर्किंग नहीं करेगा या सेंसर में इश्यू आप देख सकते हैं। वो होने के बाद मदरबोर्ड पे जितने स्क्रू है सब अलग अलग कलर के डिफरेंट है दोस्तों। आप देख सकते हो स्क्रू का साइज़ अलग है, मैं निकाल दिया स्क्रू भी। और नीचे जो सिम स्लॉट होता है दोस्तों, जो स्ट्रिप होती है उसको भी केयरफुली निकालना रहेगा। सिम स्लॉट ओपन करने के बाद ही अपना मदरबोर्ड निकलेगा दोस्तों। ये स्क्रू ओपन कर लिया दोनों। और जो स्ट्रिप होती है जो सेंसर का, जो साइड में देखेंगे आप सिम स्लॉट है, सिम स्लॉट के ऊपर छोटा से जो स्ट्रिप होता है वो केयरफुली निकालना रहेगा। ज़्यादा फास्ट नहीं करना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो नो सिम कार्ड या नो सर्विस ऐसा लिख के आएगा, इस वजह से। और रिमूव होने के बाद दोस्तों जितने भी कनेक्टर हो पूरा रिमूव करके मदरबोर्ड आपका निकल जाएगा। मदरबोर्ड निकल चुका है दोस्तों एकदम अच्छे से। उसके बाद ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हो कैमरे का डबल स्क्रू, वो भी ओपन करना रहेगा जब भी आपका कैमरा निकलेगा। ये भी हो गया दोस्तों। कैमरा थोड़ा क्लीन कर लेना आपको, क्योंकि न्यू में आप ट्रांसफ़र करेंगे हाउसिंग में, इसके लिए। ये हो चुका है दोस्तों। अभी हाउसिंग का जो रहता है आप देख लो पूरा कैसा पार्ट्स मैं ऑलरेडी पहला लगा चुका, क्योंकि जो XR का रहता है उसमें से निकाल के इसमें डालना रहता। वीडियो लंबा बन जाएगा इस वजह से ऑलरेडी पहला फिट कर चुका। वो बेसिक चीज़ है, इसके लिए मैं आपको बताया नहीं, स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। मदरबोर्ड बैठ चुका है एकदम बराबर, जो जहाँ स्क्रू बैठता है एकदम केयरफुली बैठना चाहिए। स्क्रू बैठा देंगे दोस्तों, और जो कनेक्टर है वो पूरा बैठ चुका देख सकते हैं। ये होने के बाद जो स्क्रू रहता है वो बराबर आपको बैठाना रहेगा।
स्क्रू भी बैठ गया है दोस्तों। उसके बाद इसको ज़्यादा ध्यान दे के आपको करना रहेगा, क्योंकि नो सिम कार्ड आ सकता है या नो सर्विस या इनसाइड जो कनेक्टर रहता है इस टिप का, वो ध्यान देना रहेगा दोस्तों। स्क्रू लगा लेना दोनों। स्क्रू आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल लूज ही रखना है, क्योंकि आपको जो सिम स्लॉट रहेगा वो डाल के चेक करना रहेगा सिम स्लॉट लग रहा है या नहीं लग रहा है। कैमरे का जो लेंस है उसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद कैमरा आपको बैठा लेना, क्योंकि डस्ट नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं जाना चाहिए, उस वजह से धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैमरा लेंस में आपको बाद में दिखाई देगा। तो ध्यान दे के ही आपको काम करना रहेगा। स्क्रू बैठ गया दोस्तों। मैं पीछे से भी एक बार आपको कैमरा दिखा देता तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, एकदम क्लीन है। iPhone 14 Pro Max डीप पर्पल। यह होने के बाद सिम स्लॉट भी डाल के, जैसा मैंने आपको बताया था, स्क्रू लूज रखना है। सिम स्लॉट जा रहा है या नहीं जा रहा, देखो बराबर जा रहा है। उसके बाद मैं रिमूव भी कर लेता, एक बार ओपन अप डाउन करके देखने का। हो गया, ये परफेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद वो स्क्रू टाइट कर लेना। लास्ट में वो फाइनली होने के बाद जो फेस आईडी का कैमरा होता है, राइट की तरफ कैमरा जो होता है बैक कैमरा, उसके इधर लॉक रहता है, वो बिठा के ऊपर अप करना रहेगा। तीनों स्ट्रिप बैठ चुका है। बीच सेंटर में आना चाहिए, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, बैठेगा नहीं डिस्प्ले। बैटरी स्टिकर जो रहता है उसको रिमूव करके बैटरी बॉडी में बिठाना रहेगा। ये भी हो गया दोस्तों। बैटरी का कनेक्टर लगा लेना, स्टील भी लग चुका है और स्क्रू भी हो गया फाइनली। और जो डिस्प्ले का जो स्पीकर ऊपर रहता है सेंसर का, वो सब निकाल के ट्रांसफ़र इसमें करना रहेगा न्यू डिस्प्ले में, जो 6.7 इंच है। स्क्रू केयरफुली निकालना रहेगा। जो सेंसर रहता है, जो गम से चिपका हुआ रहता है, उसको पीछे से डिस्प्ले की तरफ से हल्का से हीट करके आपको निकालना रहेगा। मैं ऑलरेडी वो स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनेगा, इसके लिए मैं आपको मुंह से बता रहा। हल्का से ब्लोअर हीटिंग करके आपको सेंसर निकालना रहेगा। ये निकल चुका। उसके बाद जो न्यू डिस्प्ले रहेगा वो बराबर सेंटर में आपका बैठना चाहिए, सेंसर और स्पीकर। जब डिस्प्ले के अंदर प्रॉपर बैठ जाएगा तो जो स्क्रू रहता है वो स्क्रू आपको बराबर बिठाना रहेगा। स्क्रू में ध्यान देना रहेगा, एकदम स्लोली आपको बिठाना है। ऐसा नहीं स्क्रू आर पार हो जाए तो आपका डिस्प्ले में लाइन आ जाएगी, तो डिस्प्ले पे ध्यान दे के स्क्रू फिट करना रहेगा। और जो नीचे का स्ट्रिप है उसको भी अंदर ले लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं जब आप डिस्प्ले बिठाओ तो स्ट्रिप कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब फिर आपका टच नहीं चलेगा या डिस्प्ले नहीं चलेगा, तो ध्यान देना रहेगा। ये होने के बाद दोस्तों सब बैठ चुका है, डिस्प्ले का, स्पीकर का। अब ऊपर टॉप से और नीचे तक डिस्प्ले बराबर आपको बिठाना रहेगा। पूरा बैठ गया। अब देखेगा तो पूरा स्क्वायर बराबर बैठा, ऐसा नहीं अप डाउन ऊपर है, वो पूरा फाइनली बैठने के बाद ही नीचे का स्क्रू आपको टाइट करना है। स्क्रू बैठ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और मैं आपको फिनिशिंग भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कुछ और है, देख सकते हैं आप। पूरा प्रॉपर एकदम स्क्वायर हो गया, फ्लैट डिस्प्ले जो होता है। मैं ऑन कर दिया हो दोस्तों। एकदम फर्स्ट क्लास XR का हो गया है दोस्तों, एकदम स्मूथ डिस्प्ले भी चल रहा। मैं सेटिंग में भी एक बार दिखा देता, देख सकते हैं आप दोस्तों। फेस आईडी भी वर्किंग होगी, फ्लैश लाइट, जितना कैमरा एकदम क्लियर, सब कुछ एवरीथिंग सब चलेगा। ऐसा नहीं कोई चीज़ नहीं चलेगा इसके अंदर, आपका एकदम अच्छा सब कुछ चलेगा। आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और आपको परचेज़ करना रहेगा तो आप दूर से वीडियो देख रहे तो बाय कर सकते हैं, और हमारे स्टोर में भी आ सकते हैं। आपको करना रहेगा इस तरीके का। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करो ऑल मोबाइल सोल्यूशन को। आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, रिंगटोन भी चल रहा, सब चल रहा, ऐसा नहीं कुछ इशू है इसके अंदर। और नेटवर्क भी बराबर प्रॉपर आएगा, ऐसा बहुत से जन का कंसर्न रहता फेस आईडी नहीं चल रही, सब चलेगा। और जो भी फ़ोन में प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, ऑल मोबाइल सोल्यूशन इसकी जिम्मेदारी लेता है, आपका फ़ोन एकदम प्रॉपर बना कर देगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना। थैंक यू वॉचिंग।